दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर और थ्रिलिंग मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम विक्टिम है। तो वीडियो को एंड तक देखना। मूवी के स्टार्टिंग में रिचल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए आई थी और हाथ में कोई कैमरा लेकर उसे रिकॉर्ड कर रहा था। जिसके बाद में वो उसकी काफी तारीफ करता है और इसके बाद में वो आदमी उसकी बड़ी बेरहमी से रेप करता है और फिर उसका गला दबा देता है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है और एक क्लब में हार्वी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक बार की वेटर से उसका नंबर मांगता है, लेकिन वो उसे अपना नंबर देने के लिए मना करता है। फिर वो खुद ही अपना कार्ड उसे दे देता है और हम देखते हैं कि दूर खड़े होकर कोई उस पर नजर रखे हुए थे। और इसके बाद जब हार्वी बाहर जाता है तो उसका कार किसी ने पंक्चर कर दिया था और तभी कोई उसके तरफ आता है, लेकिन हार्वी उसे विंडो ग्लास पर देख लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तभी जॉर्ज नाम का एक आदमी जो कि डॉक्टर उल्फ का काम करता था वो पीछे से आके हार्वी के सर पे मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर हार्वी को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो जेल जैसी जगह पर बंद पड़ी हुई है जो कि डॉक्टर वॉल्क के घर पे बेसमेंट में थी। फिर उसके पास वॉल्क और जॉर्ज आते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़ के डॉक्टर वॉल्क उसके हिप पर एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी जगह पर कैद पाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन वो दोनों वहाँ पर आते हैं और आके उसका नाम पूछते हैं और ये भी पूछता है कि वो यहाँ पर कब से है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वॉल्क उसको बोलता है कि वो यहाँ पर 1-2 दिन से नहीं बल्कि 4 महीनों से है। और इसे सुनकर हार्वी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो वॉल्क को गाली देने लगता है और तब जॉर्ज उसे पनिश करने लगता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे उसे एक डेस्क के ड्रॉयर पे एक डायरी मिलता है जो कि एक बच्ची की थी जिसमें कि वो अपने फादर के बारे में लिखा होता है कि उसका डैड उससे कितना प्यार करते थे। इसके बाद वो वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और तभी वो किसी के आने का आवाज सुन पाता है और अपने शर्ट के टुकड़े को फाड़ के अपने हाथ में रख लेता है। फिर वो उसी जगह पर जाकर लेट जाता है। अब जॉर्ज आकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है तो वो टुकड़े को गेट के लॉक में लगा देता है जिससे कि वो गेट लॉक ना हो पाए। फिर उसे ले जाके एक बेड में सुला दिया जाता है और उसकी बॉडी को बेड से कस के बांध दिया जाता है क्योंकि वॉल्क उसके हाथों के फिंगरप्रिंट को मिटाना चाहता था। अब जॉर्ज उसके हाथों को एक गर्म कंटेनर पर रखता है जिससे कि उसके हाथ जल जाए और उसके फिंगरप्रिंट्स हट जाए। अब हार्वी को इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे उसी सेल पर वापस पटक दिया जाता है जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो जैसे तैसे वहां से बाहर निकल जाता है क्योंकि गेट पर उसने कपड़ा लगाया हुआ था। फिर वो डॉक्टर के घर जाके 911 पर कॉल करके हेल्प मांगता है, लेकिन उस सेल से उसको गायब हो जाने के बारे में वॉल्क को पता चल जाता है और वो अलार्म बजा देता है। जिसके बाद में डॉक्टर वॉल्क और जॉर्ज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। हार्वी गेट क्रॉस करके वहां से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ जले हुए के कारण वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है और जॉर्ज उसे पकड़कर वापस ले जाता है और उसे उसी सेल पर लाके पटक देता है। अब डॉक्टर वॉल्क के घर पर पुलिस आती है, लेकिन वॉल्क उसे बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से देख लेता है और वो गेट नहीं खोलता है। जिसके बाद में वो पुलिस वहां से चला जाता है। फिर जॉर्ज हार्वी के पास जाता है और वॉल्क के कहने पर वो उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। जॉर्ज हार्वी के साथ में बहुत ही ज्यादा बुरे बिहेवियर करता था और उसे खाने में सिर्फ बचा हुआ खाना ही दिया जाता था। फिर एक दिन जॉर्ज उसके लिए अपना बचा हुआ चिकन ले आता है तो हार्वी उसमें से एक हड्डी को छुपा लेता है और उसको घिस घिस के अपने पास रख लेता है। अब इधर डॉक्टर वॉल्क एक रूम में बैठकर एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन उस लड़की का फेस हमें दिखाया नहीं जाता है। और अब हमें जेनेट नाम की एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि वॉल्क के घर पर आती है क्योंकि उसे 911 से उस घर से कॉल आया था जिस पर कि वॉल्क कहता है कि वो कॉल गलती से उसकी नेफ्यू ने कर दिया था और उसे वो ये भी बताता है कि उसकी नेफ्यू के माँ मतलब कि रिचल लॉस एंजल्स एक्टर बनने के लिए गई हुई है। और ये सुनकर वो डिटेक्टिव वहां से चली जाती है, लेकिन उसे वॉल्क की बातों पर डाउट था तो वो एक ऑफिसर से वॉल्क की डिटेल्स निकालने के लिए कह देता है। फिर डॉक्टर वॉल्क और जॉर्ज हार्वी के पास में जाता है और हार्वी मौका पाते ही उस हड्डी को जॉर्ज के गले में घुसा देता है जिससे कि जॉर्ज को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो हार्वी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर अब उसे ले जाकर बहुत ही भयानक शॉक दिया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। हार्वी को
हर एक शॉक में उसके आइडेंटिटी पूछा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। और हमें अब ये भी पता चलता है कि बार की वेटर्स ने उन लोगों के कहने पर हार्वी की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिससे कि ये लोग उसे यहाँ पर ला पाए। अब एक दिन डॉक्टर वॉल्क हार्वी के पास में आके उसके कपड़े निकालने के लिए उसे कह देता है और फिर उसे एक लड़की के कपड़े पहनने के लिए दे देता है, लेकिन वो उन कपड़ों को नहीं पहनता है और इसी कारण उसे बिना कपड़ों के ही उस सेल पर रहना होता है। अब एक दिन वो हार मान के वो कपड़ों को पहन लेता है और फिर जॉर्ज उसके लिए खाना लेके आता है और उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। अब ये देखकर हार्वी को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। फिर एक दिन डॉक्टर वॉल्क उसके पास में आके उसकी बॉडी के हेयर को रिमूव करने के लिए कहता है और उस समय उसे नेल पेंट भी लगाने के लिए कहता है। अब हार्वी भी अपने बॉडी के हेयर को रिमूव करने लगता है और ये सब करते हुए जॉर्ज उसे देख रहा था। फिर इसके बाद वॉल्क उसे खुद को मिरर में दिखाता है और वो खुद को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब हार्वी का आंखों का रंग भी बदल चुका था। जो भी थेरेपी उसे दी जा रही थी उसकी वजह से उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज होने लगी थी। तो हार्वी के साथ डॉक्टर वॉल्क ऐसा क्यों कर रहा था, ये हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। डॉक्टर वॉल्क एक सर्जन था और वो अब उसके सबसे खतरनाक सर्जरी करने वाला था, जिसमें कि वो सर्जरी के थ्रू हार्वी के जेंडर चेंज करने वाले थे। और ये एक ऐसा सर्जरी था जिसमें कि इंसान की प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करके उसे एक फीमेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये सर्जरी कई घंटों तक चलता है और इसके बाद में हार्वी को वापस उस सेल पर लाके पटक दिया जाता है। और जब हार्वी होश में आता है तो वो कंटिन्यू रो रहा था, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। अब हम वापस से किसी लड़की को डॉक्टर वॉल्क के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि चेयर पर बैठी हुई थी और इस बार भी हमें उस लड़की के फेस नहीं दिखाया जाता है। फिर हम जेनेट को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि डॉक्टर वॉल्क एक सर्जन है और डॉक्टर वॉल्क की बेटी रिचेल मर चुकी है। और अब जेनेट सच्चाई पता करने के लिए डॉक्टर वॉल्क के घर वापस चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉल्क उसे नहीं मिलने के लिए बहाने बनाने लगता है। फिर जेनेट उसे वहाँ पर और भी कई ऑफिसरों के साथ आने की धमकी देता है और इसलिए वो गेट को खोल देता है और जेनेट अंदर आकर उसे कहती है कि उसे उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है। और ये सुनकर डॉक्टर वॉल्क नर्वस हो जाते हैं और उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रूम से उसे हार्वी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जेनेट उस रूम पर जाती है जहाँ पर से हार्वी की आवाज आ रही थी और फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। लेकिन डॉक्टर वॉल्क उसे अपनी बेटी रिचेल बताती है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो हार्वी की आइडेंटिटी को रिचेल की आइडेंटिटी में रिप्लेसमेंट करना चाहता था। जेनेट उसको वहां से अपने साथ ले जा रही थी कि तभी जॉर्ज आके उसके हाथ पे मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन छूट जाती है और जॉर्ज के हाथ में लग जाती है। जेनेट वहां से गेट खोलकर भागने वाली थी, लेकिन तभी जॉर्ज जेनेट को शूट करके उसे वहां पर मार डालता है। फिर जॉर्ज और डॉक्टर वॉल्क जेनेट के बॉडी को ले जाके अपने गार्डन में दफना देते हैं, ताकि किसी को भी उसके मौत का सबूत ना मिले। और अब वो लोग सेल में हार्वी के पास जाते हैं और उसके हाथ में वही डायरी होता है जिसे कि वो पढ़ता रहता है। और अब ये दोनों उसे ले जाकर उसके ब्रेस्ट को इम्प्लांट करने वाले थे, जिसमें कि उसकी चेस्ट में सिलिकॉन डालकर उसकी चेस्ट को ब्रेस्ट बनाकर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। और इन सब के बाद में वो पूरी तरीके से एक लड़की में बदल जाएगा। फिर वो हार्वी के चेस्ट पर कट लगाकर उसमें सिलिकॉन डाल के उसके चेस्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसे ठीक करने के लिए वो दोनों बहुत ही कोशिश करते हैं। और अब धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और हार्वी अब पूरी तरीके से रिचेल में बदल चुका था, यानी कि अब उसकी पूरी पहचान चेंज हो चुकी थी। फिर अब रात में वो सभी लोग डिनर के टेबल में बैठे हुए थे और रिचेल यानी कि हार्वी वो सभी को डिनर सर्व करता है। वो अब बिल्कुल रिचेल की तरह बिहेव कर रहा था और वो खुद को रिचेल ही समझ रहा था, यहाँ तक कि वो डॉक्टर वॉल्क को डैड कहकर पुकारता है और डॉक्टर के कहने पर वो उसे डांस करके भी दिखाता है। जिसके बाद में वो उसे एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर एक रूम में जाने के लिए कहता है और यहाँ पर उसके लिए डॉक्टर वॉल्क ने एक सरप्राइज रखा था। वो उसे ये भी कहता है कि अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है और वो अब पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन किस चीज के लिए वो आपको जल्दी ही पता चलने वाला है। अब इसके बाद हार्वी उस ड्रेस को पहनकर उस रूम में चला जाता है और ये रूम सेम उसी रूम के जैसा ही था
जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हार्वी समझ में नहीं पाता है कि इस रूम में क्या है और ऐसा क्या होने वाला है, और तभी जॉर्ज रूम में एंटर करता है और वो उसे उसी तरीके से कैमरा में रिकॉर्ड करता है जैसा कि रिचल के साथ में किया गया था। फिर जॉर्ज हार्वी का रेप करता है क्योंकि रिचल मरने से पहले उसका भी रेप हुआ था, और तभी हार्वी पास में रखा हुआ चाकू लेके जॉर्ज के गले को काट कर उसे वहां पर मार डालता है। और ये सब देखकर वॉल्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो हार्वी को बिल्कुल वैसे ही मरता हुआ देखना चाहता था जैसा कि उसकी बेटी रिचल मर गई थी। जिसके बाद में वो हार्वी को एक दूसरे रूम में ले आता है और फिर वो उसे एक वेबसाइट याद करने के लिए कहता है। अपने फैंटेसी को किसी और के थ्रू पूरी करते हैं। हार्वी भी उसी कंपनी के लिए काम करता था और रिचल एक्ट्रेस बनने के लिए लॉस एंजलिस गई थी, लेकिन वो हार्वी के झांसे में आ गई। फिर डॉक्टर वॉल्क हार्वी को रिचल की आखिरी वीडियो दिखाता है जो कि उसकी रेप की वीडियो थी। जो लड़का उसका रेप कर रहा था वो उसे रेप करने के बाद मार डालता है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हार्वी ही था। और ये देखकर हार्वी को सब याद आता है और फिर वो डॉक्टर वॉल्क से माफी मांगता है। डॉक्टर वॉल्क उसको बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। जिसके बाद में वॉल्क उसे मारने ही वाला था और तभी हार्वी उसकी गन से उसको शूट करके मार डालता है। और अब हम देखते हैं वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर रेचल एक बेड में पड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ बोलने और सुनने की कंडीशन में नहीं थी और ना ही कुछ महसूस कर सकती थी। उसको बस कुछ ही तरीके से जिंदा रखा गया था। उसे देखकर हार्वी को बहुत ही दुख होता है और इसके बाद हार्वी उसके सांसें रोककर उसे इस दुनिया से आजाद कर देता है।